जे मैंने चंदा उठाई जबा उमन के काट फरा धर के कुदाबा, इतने कहे चाहना एकदम चंदा 1 रुपया चंदा नहीं दबा का खुशी में रोड रास्ता में छुआ पुता लेके आदमी कांदा थे झोली। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एनआई द्वास न्यूज। मैं हूं रमन कुमार झा। बोनस के गतिरोध के बीच में आज हम पहुंचे हुए हैं भूतपूर्व मंत्री और सांसद जॉन बारला जी के घर, जो खुद एक चाय बागान में मजदूर का काम करते थे, ट्रैक्टर के खलासी थे और इनको चाय बागान के श्रमिकों का दर्द मालूम है। तो चाय बागान के श्रमिकों के 16% बोनस को लेकर जो घोषणा की गई है मालिक पक्ष सरकार और ट्रेड यूनियन द्वारा, जिसे लेकर 20% की बोनस के मांग के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित अंतर्राष्ट्रीय सड़क को भी श्रमिकों ने बंद किया। तो इस विषय पर जानते हैं हमारे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद जॉन बारला जी का क्या कहना चाहते हैं। अच्छा जॉन, 2007 से 9 से आप आंदोलन कर रहे हैं। एक तरफ आप पहाड़ पे हुंकार भरा जाता था विमल गुरुंग द्वारा और यहाँ आप हुंकार भरते थे, 20% बोनस मिलना शुरू हुआ। इससे लेकर आपका क्या कहना है कि आज ये दिन अब कहाँ चले गए वो दिन? देखिए 2010 में जब हमारा विमल गुरुंग से दोस्ती हुई है ना, अपने एक दूसरे से हम लोग आपस में मिलन हुआ और वो भी चाय गोरखा के लीडर है और चाय बागान में गोरखा सब उनका नेतृत्व दे रहा है चाय बागान में और काम भी कर रहे हैं। यहाँ पर भी गोरखा और आदिवासी ज़्यादातर काम करने वाले हैं। वहाँ से भी ये बोनस का समस्या जब आता था तो विमल जी पहाड़ से हुंकार मारते थे 20% बोनस, और डुअर से जॉन बारला हुंकार मारता था कि 20% बोनस देता है। और उस समय से 2010 से 2023 तक हम लोग ने 20% बोनस हम लोग दिलाया और ये हम लोग करके दिखाया। आज हम लोग विमल जी और हम लोग आज उस मीटिंग को हम लोग नहीं फेस कर रहे हैं। तो आज जिन्होंने आज नेतृत्व दे रहा है, यही दिन देखने को दिया था क्या जनता ने? आने वाला दिन फिर से दो भाई को निकलना ही पड़ेगा। विमल जी को भी पहाड़ से निकलना पड़ेगा और डुअर से भी जॉन बारला को निकलना ही पड़ेगा और निकल के हम लोग चाय बागान मजदूर के लिए हम लोग लड़ाई। अच्छा जॉन जी, कुछ लोगों का आरोप है कि ये जो आंदोलन वगैरह जो कर रहे हैं श्रमिक अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है आपका भी उकसाने का हाथ है। अरे उकसाने का क्या बात है? लोग अभी का लेबर बेवकूफ नहीं है। 20 से एक बार 16 में आ जाके लेबर क्या घर घर जाके हम दिल्ली में था तो घर घर जाके हमने बोला क्या? हमने गेट मीटिंग किया था क्या उससे पहले? लोग समझ रहे हैं। और अगर होता तो जॉन बारला एक ही दिन में सब जगह आंदोलन चलता। आज यहाँ हो रहा है, कल वहां हो रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हमारा बोनस का परसेंटेज। जॉन बारला जी का कि श्रमिकों को पूरी तरह से समझ में आ गया है कि उनके साथ में छल हुआ है और श्रमिक स्वतः ही ये आंदोलन कर रहे हैं और उन श्रमिकों के साथ में जॉन बारला जी अब खड़े हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी तरह के किसी श्रमिकों को आंदोलन के लिए कोई उकसाया नहीं। उनकी समझ और उनकी मजबूरी ऐसी थी जो उन्हें रोड पर क्या कहना निकलना है। अच्छा जॉन सर, आप एक मजदूर भी चाय बागान में रहे हैं लखीपड़ा में, ट्रैक्टर खलासी के तौर पर आप चाय बागान में काम किया है। ये जो परिस्थिति देख रहे हैं, इस बार जो बोनस मिला है, पिछले बार 19% में आप बीटीडब्ल्यू के चेयरमैन थे तो साइन नहीं किए। इस बार 16% में कैसे श्रमिक को मना लिया गया, लेकिन श्रमिक बोलते हैं कि हम लोगों से कोई बातचीत नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए इस बार का जो बोनस परसेंटेज का जो फैसला हुआ, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 2009 के बाद में हमने चाय बागान संभाला, चाय बागान को संभाला और आज तक 2023 तक हमने 20% का मान रखा और 20% ही दिलाया। लास्ट ईयर केवल 23 में 2019% मिली थी, 19% मिला था और वो भी हमने 19% में भी साइन नहीं किया था क्योंकि हमारा मांग था 20%। और
आप सब ने देखा भी होगा 20% बोनस लॉकडाउन के समय में 2-3 महीना बंद होने के बावजूद भी हमने 20% ही लेके जो मजदूर को दिलाया। आज क्या मजबूरी पड़ गया जो आज 16% बिना कंसल्ट, बिना मजदूर के पूछे बिना कैसे 16% आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया। जब हमारा टीम भी गया था उस फैसला में, हमारा टीम भी गया था और हमारा भी टीम को बोला गया कि हम लोग 20 से हम लोग नीचे मानने वाला नहीं है। जब उन्होंने भी, जिन्होंने साइन किया, आज उनको भी बोला गया कि आप इसमें साइन मत कीजिएगा। आपके जो हाँ वर्तमान में जो है, हाँ वर्तमान, हाँ वो अपने आप को BTW का चेयरमैन, ये जनता चेयरमैन बनाता है। जॉन बल्ला को भरी महफिल में पूरा चाय बागान का मजदूर ने हमें चेयरमैन बनाया था। कोई बना देने से बन नहीं जाता है। अब चाय बागान का समस्या का जानने वाला को ही कोई नेतृत्व दिया जाता है। अच्छा, आज तक कभी चाय बागान में नेगोशिएशन नहीं किया है, कभी बैठा भी नहीं है। चाहे 2009 से लेके 2024 तक हमने देखा है किस प्रकार से नेगोशिएशन होता है। आज मालिक आज केवल बंद का नहीं बोल रहा है, वो जब मीटिंग होता है तो बागान बंद हो जाएगा, 20% देने नहीं सकेगा, 8.33 देगा। 8.33 से शुरू करता है। उस समय भी रोता था और आज भी रो रहा है। आज वो मालिक रो रहा है बोल के उनका पीछे, उनका बात सुन के आपने 16% साइन कर दिया। मजदूर से एक बार भी पूछा गया? 36 ट्रेड यूनियन के वहां पे प्रतिनिधि गए हुए जी, द्वार के आज जिसका, अरे भैया जो 36 ट्रेड यूनियन बोल रहा है कितना किया? अरे जिसका पास यूनियन ही नहीं है, बागान में यूनियन ने 2-4 बागान लेके यूनियन करता है, वो 36 नाम नहीं आता है। हमारा तो ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में हर बागान में चाय बागान का यूनियन है और उनका प्रतिनिधित्व मैं करता था। आज तक मैं कर रहा हूं, हर बागान मेरा नेतृत्व में काम रहे। आज जो जिस प्रकार से लोग रास्ते पे उतर रहा है, गेट मीटिंग में उतर रहा है, क्यों उतर रहा है? आज हमारा आह्वान से नहीं उतरा है। मजदूर खौफ है, मजदूर 8 घंटा काम करता है धूप में, पानी में, अब जंगल झाड़ में बाघ से लड़ाई करता है, बाघ भालू से लड़ाई होता है बागान में, मच्छर से कितना बीमारी होता है, कोई नाला में गिर जाता है इतना। और अब केवल बागान का मैनेजर 40% डिग्री 40 डिग्री में धूप इस बार था, इसलिए प्रोडक्ट्स कम हो गया। अरे भाई 40 डिग्री में तो हमारा लेबर भी काम किया, मजदूर भी काम किया, उसका ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे। आप केवल मालिक पक्ष का, मालिक का इस बार हो सकता है प्रॉफिट कम है, लॉस नहीं है। मालिक आज का दिन में पॉकेट से पैसा निकाल के मजदूर का बोनस नहीं दे रहा है, ये प्रॉफिट से ही दिया जा रहा है। आप कैसे बोल दिया है कि इस बार प्रॉफिट नहीं है, प्रोडक्शन ठीक नहीं है? प्रोडक्शन है, इस बार प्रॉफिट कम है, पॉकेट से नहीं दिया गया है। आप कैसे केवल मालिक पक्ष की बात किया? और एक बार लेबर से पूछा, आप अगर साइन नहीं किया, अगर एग्रीमेंट साइन नहीं किया होता तो क्या आज लेबर को बोनस नहीं मिलता? बीते बार हमने नहीं किया, क्या बोनस नहीं मिला? तो ये जो श्रमिक रोड ब्लॉक कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरोध कर रहे हैं, उनका दर्द है कहीं न कहीं दिल में छुपा हुआ। 20% बोनस नहीं मिलने का इन श्रमिकों के कितना साथ है? आप देखिए, मैं आज वो मजबूर में निकला गया क्योंकि वो देख रहा है सामने पूजा है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, और ये हमारा बच्चा को कैसे खुशहाली दे, हमारा परिवार को किस प्रकार से हम खुशी दे। अगर हमारा पास में पैसा नहीं है तो हम खुशी दे ही नहीं पाएगा। साल भर का पर्व है, हम लोग इस पर्व का और छुट्टी 1 दिन 2 दिन होता है, ये तो 4 दिन 5 दिन का छुट्टी रहता है। और इसमें हम लोग तो एक दूसरे से, परिवार से मिलते हैं, बिछड़े भाई बहन मिलते हैं, और उस समय पैसा का जरूरत पड़ता है। और यही आशा और भरोसा रखता है चाय बागान का मजदूर, इसीलिए आक्रोश पैदा हुआ। देख रहा है इतना पैसा मिलने वाला, इससे तो हमारा संसार चलेगा नहीं है, हमारा पूजा बीतेगा नहीं है। वो सोच समझ के ही उतरा गया है। हमने आह्वान नहीं किया था हम लोग रोड रास्ता में उतरने के लिए, मजदूर अपना हक के लड़ाई के लिए उतरा था। मजदूर मजबूर होकर उतरा गया था, ये हमने नहीं उतारा। आज हमारा संगठन है, आज दुख कष्ट कर रहा है। आज हमारा घर में अगर ये घटना नहीं घटती, मेरा मिसेज अगर बीमार नहीं होती, हमको दिल्ली जाना नहीं पड़ता, तो मैं उस मीटिंग में जाता। सिचुएशन ठीक नहीं था, इसीलिए हमने अपना टीम को भेजा गया था और अपना टीम ठीक से काम किया, लड़ाई भी किया।
सारा यूनियन से लड़ाई किया, मालिक से लड़ाई तो किया क्या, सारा यूनियन से भी लड़ाई किया और उसमें बाइकआउट करके निकला गया है। हमारा गया था, तेफिल गया था, संतोष गया था, जो जीत गया था, मोती गया था और उसके साथ पूरा चाय बागान का वर्कर था। एक दो बागान वर्कर नहीं था, बाकी सब परमानेंट वर्कर था। तो आपका संगठन BTW है वहां पर, भारतीय चाय मजदूर संघ, तो उसके अभी जुगल झा अध्यक्ष है और मनोज जी सांसद वो चेयरमैन है। आपका जो टीम है, इस टीम का क्या नाम है? BTW ABC किस नाम से? देखिए, आज ट्रेड यूनियन उसी का हाथ में रहता है। आज मैं अपना क्यों नहीं, इससे चेयरमैन तो मैं भी था। आज मैं इसको हकदार नहीं मान रहा हूं क्योंकि उसमें हम तो इनवाइटी मेंबर था, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन हमने किया था ही था। ये रजिस्ट्रेशन 7 लोग को लेके रजिस्ट्रेशन किया था और आज 7 लोग उनके साथ है। जो आज संतोष है, जगदीश है, आपके बाद लामा है, कोई विष्णु राय है, उसके बाद और 7 लोग हैं इनके साथ जुड़ा हुआ। तो वही है फाउंडर मेंबर, और फाउंडर मेंबर ही उस यूनियन को चला सकता है। बाकी इनवाइटी मेंबर ये सारा इनवाइटी है। जो भी आज मैं नाम टोकना नहीं चाहता, जो भी है ये सारा इनवाइटी मेंबर है और इनका हाथ में ये इलीगल से चला रहा है और लीगल ये है। मैं भी अच्छा, उसका चेयरमैन तो मैं भी था। मैं अपने आप को क्यों नहीं साबित कर रहा हूं कि उसका चेयरमैन? अगर जनता बोलेगी, जिस दिन जनता हमको दायित्व देगा, नहीं आपको चेयरमैन बनना है चाय बागान का लड़ाई करने का, आपको उतरना पड़ेगा, जिस दिन बोलना पड़ेगा मैं उतरूंगा। अच्छा, अभी जो बोनस की जो चल रही है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि आमबाड़ी से लेकर हर जगह पर जो आंदोलन चल रहा है, इन श्रमिकों के साथ में आप खड़े हैं और उनके लिए भी आप भी आंदोलन में उतरेंगे क्या आगे? अभी कई दिन से आंदोलन जो चल रहा है। देखिए, मैं आज से नहीं, जब से मैंने होश संभाला, चाय बागान का मजदूर का नेतृत्व करने में होश संभाला, उस समय से मैं आज चाय बागान के लिए नेतृत्व कर रहा हूं। दिन भी मैं मजदूर के साथ, आज जो आंदोलन चल रहा है उनके साथ भी हो, आने वाला दिन भी उनके साथ में रहो। केवल अभी तो डबली पैसा के लिए आंदोलन करना है। प्रत्येक वर्कर का डेली का पत्ती का समय में डेली 10 रुपया जगह 3 रुपया दे रहा है, जहां 7 रुपया काट के रख रहा है। एक दिन में अगर 25 किलो ज्यादा तोड़ता है तो लगभग 185 रुपया लेबर का मारा जा रहा है। तो हर दिन लेबर से मालिक सब चूस रहा है, उनका खून चूस रहा है। आज पत्ती दे रहा है तो पसीना फेंक रहा है। पसीना ये नहीं है मेरा, ये पसीना मेरा शरीर में खून है तो पसीना निकल रहा है, ये खून है। पसीना फेंक के हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसका सही मुआवजा हमको नहीं मिल रहा है। और आने वाला दिन उनके लिए लड़ाई करूंगा, रास्ता पे उतरूंगा, हर गेट में मीटिंग करूंगा, लोगों को समझाऊंगा। आने वाला दिन हमें अपने आप में खड़ा, हमारे लिए कोई दूसरा लड़ाई करके नहीं आएगा। कलकत्ता से, दिल्ली से कोई लड़ाई नहीं कर रहा, हमको खुद लड़ाई करना पड़ेगा। जिस पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस महिला को जिन्होंने अपना हक के लिए रोड पे उतरा, रास्ता पे उतरा, आवाज उठाया। आने वाला दिन मेरे लिए लड़ाई करने के लिए, चाहे वो CCPO हो, चाहे मालिक पक्ष के साथ हो, चाहे सरकार से लड़ाई करने के लिए हमको उतरना पड़ेगा, मैं उतरूंगा। अच्छा, त्रिपक्षीय जो मीटिंग हुई थी कोलकाता में 19 तारीख को, इसमें सरकार और ट्रेड यूनियन और मालिक पक्ष बैठे हुए थे। ये 16% बोनस जो श्रमिकों के ऊपर थोपा गया, आपके हिसाब से वो बोनस के लिए, इतने कम बोनस के लिए किसको आप जिम्मेवार मानते हैं? कौन व्यक्ति जिम्मेवार है? देखिए, मैं अपने घर को ही दोष दूंगा, क्योंकि मैं दूसरा को दोष देने के लिए अपने घर को पहले देखो। आज मैं किसी को दोष देने का पहले मैं अपना घर देख लूंगा। मेरा अकरा घर में ही क्या बोलते हैं ना, भरा हुआ है। ट्रेड यूनियन के नेता लोगों का ही दोष है, ट्रेड यूनियन का दोष है। आज का दिन, आज का हमारा यूनियन का जो भी नेतृत्व है, जो अपने आप को नेतृत्व कर रहा है, अगर वो साइन नहीं किया तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज ये दिन हमारा सबसे बड़ा यूनियन हमारा है। आज हम का नहीं करने से कोई यूनियन भी नहीं करता, और नहीं करने से फैसला भी नहीं होता। फिर बगान में आके सभी लेबर को बोला जाता, फिर हम उनका इनसे बात करके थे, फिर आंदोलन नेगोशिएशन में बैठता। क्यों पूछा नहीं गया? लेबर को क्यों नहीं पूछा? मैंने बार बार किया कि कोई किसी को, हमारा ट्रेड यूनियन को, जो भी BTW, आज मैं हूं नहीं हूं उस मीटिंग में, लेकिन किसी को साइन नहीं करना है।
हम अगर साइन नहीं करेगा तो दूसरा ओला को भी साइन नहीं करेगा। हमने दिल्ली से भी, है ना, अपने फोन द्वारा भी हमने बोला हमारा लीडरशिप को, हमारा लीडरशिप ने माना, कुछ लीडरशिप नहीं माना। जिन्होंने हमें वोट देके जिताया, वोट इसीलिए देता है कि जनता का नेतृत्व करने के लिए, जनता का सेवा करने के लिए, जनता इसीलिए चुन के भेजा जाता है कि आप सही फैसला करके दीजिए मजदूर के लिए। आज गलत फैसला किया है, उसका जवाब आने वाला दिन जनता ही देगा। अच्छा जॉन सर, इस बार तो लोगों को कम बोनस मिला है, लेकिन देखा जा रहा है कि चंदा हर साल जो ट्रेड यूनियन उठाता है, ट्रेड यूनियन के नेता लोग जो बगान बगान चंदा उठाते हैं, क्या आपका टीम भी इस बार चंदा उठाएगा? किस चीज का बोनस का चंदा बताइए। हमने जो 2010 से जब फैसला किया 20%, उस समय हमने 20% दिलाने के बाद में हमने चंदा उठाने बंद कर दिया। हम आज किस खुशी में हम चंदा उठाने देंगे? मैं तो सबको बोलना चाहता हूँ, मैं सब तोहरे के सबके बताए चाहूँ ना, जे घड़ी हमरे 20% 2010 में शुरुआत कर ली, से घड़ी हमरे 20% बोनस देवा के हमरे चंदा नहीं उठा ली। एखन कौन खुशी में चंदा उठा के देबा? एकदम 1 रुपया चंदा नहीं देबा। म सबैले भन्नु चाहन्छु, हामी विमल दाजु र म दुईजना पहाड, उले पहाडबाट हुंकार भर्थ्यो, म डुवर्सबाट हुंकार भर्थ्यो र हामी त्यति बेला 20% 2010 देखि 20% बोनस लिन्थ्यो। त्यति बेला पनि हामी चन्दा उठाएनौं। अहिले के को चन्दा दिनु? कुन खुसीमा 20% दियो र म चन्दा दिन्छु? 1 पैसा पनि नदिनु, 1 पैसा पनि नदिनु चन्दा पनि। के चन्दा सन्दा उठाउनु पर्दैन? बहुत महान काम गरेको छ र 20 चन्दा उठाउँछु, 20% दिएको भए म भन्नु सक्थेँ उठाउ भन। तर हामी 20% 2010 देखि आजसम्म हामीले चन्दा उठाएको छैन र म सबैलाई भन्नु चाहन्छु, सबके कहे चाहना 1 रुपया चंदा ना उठाबा और देबा भी नहीं, और जे मैंने चंदा उठाई जबा उमन के कटफरा धर के कुदाबा। इतने कहे चाहना, एकदम चंदा 1 रुपया चंदा नहीं देबा। का खुशी में रोड रास्ता में छुआ पुता लेके आदमी कांदा थे, झोली रूमटा लेके रोड में उतरा थे और कांदा थे, 20% बोनस देवे पड़ी गई के, और जे 20% वहाँ जाए के बड़का बड़का फ्लैट में जाए के रह के आलन, खाए पी के गोश भात का खाए के आलन सीसीपीए कर, और यहाँ 20% बोनस जा सीसीपीए से मांगबा, जा मालिकमैन से मांगबा, मालिक के होई के बात कर ला तो जा मालिकमैन से बोनस का चंदा मांगबा। एकदम होशियार, क्यों 1 रुपया चंदा नहीं देगा एकदम। तो देखिए, यहाँ चंदा नहीं देने का अपील कर रहे हैं चाय श्रमिकों से जॉन बारला जी। तो श्रमिक अपना हित समझते हैं। सांसद, भूतपूर्व सांसद और केंद्रीय भूतपूर्व मंत्री जॉन बारला जी का साफ कहना है कि श्रमिकों के अधिकार के लिए मैं 2009 से लड़ता हुआ आया हूं और लड़ता रहूंगा। इसके लिए सड़क पर श्रमिकों के साथ में अगर दिन भर तपती धूप में आंदोलन करना पड़े तो मैं करूंगा, लेकिन इस बार जो बोनस का फैसला हुआ है ये श्रमिकों के हित में नहीं हुआ है। ट्रेड यूनियन के ऊपर इन्होंने दोष पूरा मढ़ा है कि ट्रेड यूनियन, अपने घर के लोग ही, हमारे श्रमिक का प्रतिनिधित्व करने वाले ट्रेड यूनियन के नेतागण ही ठीक नहीं थे, जिसके कारण इस बार श्रमिकों को 16% बोनस मिला है और जिसको लेकर अभी भी आंदोलन चल रहा है और आंदोलन इनका आगे भी चलता रहेगा। तो देखते रहिए एनआई द्वास न्यूज़। यूट्यूब फेसबुक पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहे। मैं रमन कुमार झा, एनआई द्वास न्यूज़ के लिए जॉन बारला जी के घर से।